बहुत दिनों से हमारे जो अभ्यर्थी हैं उनकी एक मांग थी कि सर हमें टीजीटी के इंटरव्यू के लिए जाना है, हम टीजीटी में नियुक्त हो जाएंगे तो हमें कौन कौन से दस्तावेज़ ले जाने हैं, उन सब पे ये एक बहुत ही उपयोगी वीडियो रहने वाला है। इस पूरे वीडियो को आप देखिएगा, ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, आप लोगों को जो दस्तावेज़ ले जाने हैं, पहली बात तो प्रवक्ता वाले पहले सुन लें। प्रवक्ता के लिए आपने जो भी आवेदन पत्र में दर्शाया है, अधिभार लेने के लिए चाहे वैसे आपने दर्शाया है ना, अंक पत्र प्रमाण पत्र के बारे में, उन सबको आपको ले जाना है। और याद रखिएगा, स्वहस्ताक्षरित ले जाना है आपको। अपने द्वारा हस्ताक्षर का एक पूरा सेट बना लीजिएगा। दो सेट आपको तैयार करके रखने हैं। एक सेट चयन बोर्ड में जमा होगा इंटरव्यू के समय, है ना। और वर्तमान में तो पिछली बार जैसे हुआ था वही सिस्टम इस बार भी लागू होना चाहिए कि हालांकि उस वर्ष कोरोना के चलते नहीं जमा हो रहा था, लेकिन इस बार ऐसा कोई मामला नहीं, तो एक सेट हो सकता है आपका जमा हो। दो सेट आप तैयार करके जाइएगा। एक सेट जमा होगा, एक सेट अपनी सेफ्टी के लिए रखिए। मान लीजिए बाय द वे कभी आवश्यकता पड़ जाए तो आप दे सकें, ठीक है। तो जैसे हाई स्कूल का अंक पत्र हुआ, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र हुआ, बीएड का आपका इंटर का अंक पत्र हुआ, इंटर का प्रमाण पत्र हुआ, जिनका एक में ही आया हुआ है उनके समय में भाई हो सकता है ऐसे भी अभ्यर्थी हों जिनका एक ही में रहता हो। हालांकि सिस्टम बाद में लागू हुआ तो अभी वो अभ्यर्थी नहीं पहुँचे होंगे, ठीक है। अगर हैं भी तो उनके लिए एक ही में काम हो जाएगा भाई। अंक पत्र प्रमाण पत्र जिनका कहीं पर ये नियम हो कि एक में ही आता हो। बीए का आपको 3 वर्षों का अंक पत्र ले जाना है, और इसके बाद आपका फाइनल ईयर के बाद में आपकी डिग्री होनी चाहिए, वो भी आपके पास में होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है कृपया उसको जा कर के बनवा लें, और अगर नहीं है तो भी घबराने की बात नहीं है। आपके लिए हलफनामा एफिडेविट काम कर जाएगा, उससे आपका कार्य संपन्न हो सकता है, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र अत्यंत आवश्यक है, निवास प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। तो निवास प्रमाण पत्र तहसील से बनवा लें। मेड चिकित्सा प्रमाण पत्र आपको बनवाना है। चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए आपको भटकना नहीं है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पिछली बार संशोधन करके ये सिस्टम लागू कर दिया है कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सक से चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, है ना। और मान लीजिए आपके पास डिग्री नहीं है तो डिग्री को लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए आप एक हलफनामा बनवा लें। कोई आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। डिग्री आप बाद में भी जमा कर सकते हैं, उतना चल जाता है। इंटरव्यू में आपने जो भी फार्म में अप्लाई किया है बस वही आपको ले जा करके वहाँ पे पूरा एक PDF फाइल रहेगी फॉर्मेट में, पूरा वहाँ दर्ज कीजिए। दर्ज करने के बाद में, ठीक है, पूरा सबका स्कैन हो के वो एक PDF फाइल में रखी जाएगी, और तब आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, तब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, ठीक है। तो यही बातें रही हैं। इसके अलावा आपका अगर कोई एक टॉपिक बेहतरीन तरीके से तैयार हो, ठीक है, हम थोड़ा सा प्रमाण पत्रों पे और बात कर लें। अभी आपकी स्थिति, जैसे कुछ लोग कहते हैं सर जी हमने डोमिसाइल बनवाया था, 5 साल पुराना है, 7 साल पुराना है, क्या हमें नया बनवाना चाहिए? देखिए कंप्यूटराइज्ड है, उसको आप बार बार आपके बनवाने की आवश्यकता नहीं। अगर आपका निवास बदलता है तब आपको ज़रूर बनवाना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में आधार कार्ड अवश्य होना चाहिए एक ID के रूप में, उसको भी आपको वहाँ पे प्रस्तुत करना पड़ेगा। 4 फोटोग्राफ होने चाहिए, है ना। सफ़ेद बैकग्राउंड के, स्लेटी बैकग्राउंड के फ़ोटोग्राफ आपके होने चाहिए जो फार्म में आपने लगाए हैं, उसी साइज़ का आप बनवा लीजिए, वहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और रही बात कि कतिपय लोग कहते हैं कि अभी तो चेक ही नहीं हो रहा है, हो ही नहीं रहा है, वो हो ही नहीं रहा है, तो वो सब फार्म के समय चेक होगा। जिस टाइम आप जाएंगे वेरिफिकेशन कराने नियुक्ति के बाद, उस समय सारी चीज़ें आपके दस्तावेज से लेकर सारी चीज़ें एक एक चीज़ आपकी मिलान की जाएंगी। इंटरव्यू के समय भी हालांकि मिला लिया जाता है, लेकिन वो फार्म से आपका मिलाया जाएगा आपने क्या डिग्री ली है क्या नहीं है, ठीक है। आपकी नियुक्ति प्रक्रिया को किस तरीके से सहज कराया जाए, और किसी भी प्रकार से उस समय अनर्ह पाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर बाहर कर दिया जाएगा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से। चलिए, ये तो बात इधर की रही, है ना। अब रही बात इसकी कि हम सर तैयारी कैसे करें। कोई एक विशेष टॉपिक आप तैयार करके जाइएगा, वहाँ पे डिग्री आप वही बताइएगा जो आपने लगाया हुआ है। आपके पास अगर अतिरिक्त वो है, मान लीजिए आपको 15 अतिरिक्त योग्यता है तो अतिरिक्त योग्यता आप बताइएगा, आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। सामान्य GK GS भी आपको आना चाहिए, वहाँ पे आपसे
जो विषय विशेषज्ञ हैं वो तो आपके सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछेंगे, लेकिन जो अतिरिक्त आप में बैठे हुए मेंबर सर हैं, मेंबर सर आपको क्या करेंगे, आपसे जीएस के ही प्रश्न पूछेंगे, आपसे सामाजिक कार्यकलापों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, मुद्रास्फीति से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे, राजनीतिक प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं। तो उसमें आप पक्षपातपूर्ण बयान मत दीजिएगा, है ना। किसी नेता को ज़्यादा मान रहे हैं तो उसकी बड़ाई करने लगे, किसी को नहीं मान रहे तो उसकी बुराई करने लगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। जब भी आपको बेल बजाया जाए, बेल बुला के सबसे पहले जब आप एंट्री करेंगे तो वहाँ पे आपको एक हॉल में बैठाया जाएगा। हॉल में बैठाया जाएगा तो हॉल में बैठने के बाद में आपके एक एक कैंडिडेट का नाम पुकारा जाएगा, है ना। 10-10 का बैच होता है, 10-10 के नाम पुकारे जाएंगे। उसके बाद में आप जा कर के वहाँ पे अपना वेरिफिकेशन कराइए। वेरिफिकेशन कराने के बाद फिर से जो स्टेनो होता है वो आपकी लिस्ट प्रोवाइड कराएगा, बुलाएगा आपको, और उतने ही लोगों को ऊपर जा कर के, ऊपर जाने का मतलब हम दूसरे मंजिल पे जा कर के वहाँ पे इंटरव्यू के लिए टोकन लेना पड़ेगा, मैंने एक फार्म भरना पड़ेगा जहाँ पे आप पूरी फाइल तैयार करेंगे। फाइल तैयार करने के बाद में आप उस फाइल को, मैंने जितने भी दस्तावेज हैं ले जाके काउंटर पे देंगे, वहाँ से आपको एक बार कोड मिलेगा, है ना। वो कोड मिलेगा, जिस कोड को आप पाने के बाद में वही लेकर के जाएंगे, आपको मेंबर के बोर्ड में जाना होगा, ठीक है। तो मेंबर के बोर्ड में आप जब जाना हो, आपको कोई दस्तावेज आपको नहीं ले जाना है, कोई दस्तावेज नहीं लेके जाना है, और पहुंचते ही चरण स्पर्श नहीं करना है, ना ही नमस्ते करना है। आपको बेल बजा करके बुलाया जाएगा, आप एंट्री कीजिए, टेक यू सीट कहें, टेक यू सीट पर बैठिए, थैंक्स बोलिए। उसके बाद वो आपसे पूछने लगेंगे कि आप क्या सबसे अच्छा तैयार करके आए हैं। तो उस दौरान आप क्या सबसे अच्छा तैयार करके गए हैं आप बता दीजिए, आपसे रिलेटेड, आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा, पूरा विश्वास है, और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दें। देखिए, निश्चित तौर पे जब आप प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो उनका उत्तर आप अवश्य दें, और आपको अगर उत्तर नहीं मालूम है तो सहज भाव से आप सॉरी बोल दें, है ना। गलत उत्तर न दें, सही उत्तर ही दें। जितने का आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप सॉरी सर बोल दीजिए। आप जैसा परफॉर्म करेंगे उसी परफॉर्म के आधार पर आपको नंबर मिलता है, और जाहिर सी बात है और नंबर चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपसे ज़्यादा समझदार तो कोई है नहीं ना। आप भी चयन बोर्ड को अच्छी तरीके से जानते हैं, ईमानदारी की संस्था है, और हम भी अच्छी तरीके से जानते हैं ना। तो कहने का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा ईमानदार संस्था है। तो भैया आप लोग अपना वो करें। इसी प्रकार से जो ये लोग हैं टीजीटी के हैं अभ्यर्थी, उनको भी अपने समस्त दस्तावेज रख लेने चाहिए, है ना। पूरा सारी चीज़ कंप्लीट करने के बाद में यही दस्तावेज आप में भी लगेंगे, पूरा तैयार कर लीजिए, एक एक सेट पूरा तैयार कर लीजिए। उसके बाद में ठीक है, आप नियुक्ति के पात्र होंगे। आपसे जब रिजल्ट आएगा तो आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा, आप किस कॉलेज के लिए योग्य है, 5 कॉलेजों का ऑप्शन आपसे भरवाया जाएगा। हालांकि वहाँ भी भरवाया जाएगा जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। उसके बाद में आपको अलग से कॉलेज आवंटन किया जाएगा मेरिट के आधार पे न, जिस तरीके से जैसी स्थिति होगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको और भी कुछ प्रश्न पूछने हैं तो कृपया कमेंट करके अवश्य पूछें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।